हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे K2 इंफ्राजन लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। कंपनी क्या है, क्या करती है, आईपीओ की क्या डिटेल्स है एंड आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आईपीओ एक बुक बिल्ड इशू है एंड इसका टोटल साइज है 40.54 करोड़ रुपीस एंड कंपनी कंप्लीटली फ्रेश इशू के थ्रू ये पैसे रेस कर रही है। आईपीओ ओपन होगा 28 मार्च को, क्लोज होगा 3 अप्रैल को, शेयर्स की अलॉटमेंट फाइनलाइज होगी 4 अप्रैल को एंड शेयर एनएससी पे लिस्ट होगा 8 अप्रैल को। नाउ ये क्योंकि बुक बिल्ड इशू है तो इसका प्राइस बैंड रखा गया है 111 रुपये से लेके 119 रुपये पर शेयर। एक लॉट के अंदर 1200 शेयर्स है एंड आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी 1,42,800 रुपीज़। और ये तो कोई आईपीओ की डिटेल्स। अब डिस्कस करते हैं कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है। K2 इंफ्राजन लिमिटेड 2015 में फाउंड हुई थी एंड एज द नेम सजेस्ट इंफ्राजन, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करना, एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का इनका मेन काम है एंड वी कैन से इट इज़ एन ईपीसी कंपनी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसका पहले नाम था K2 पावरजन प्राइवेट लिमिटेड जो कि रिसेंटली चेंज हो गया। नाउ कंपनी के दो मेन डिविजन्स है। सबसे पहला ये जैसे मैंने बताया ईपीसी कंपनी है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर क्या क्या करते हैं, सबसे पहले हो गया कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस कि जो भी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जो भी रेल रोड के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जो भी रोड कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उसमें जो की मटेरियल्स आने उनकी प्रोक्योरमेंट हो गई, अब उसमें जो भी काम होना है उसकी इंजीनियरिंग हो गई एंड प्रॉपर उसकी कंस्ट्रक्शन, तो ये काम हो गया। इसके अलावा इनका सर्विसेज बिजनेस भी है जिसके अंदर ये ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि पर्सनल प्लानिंग चाहिए होती है वो ये प्रोवाइड करते हैं, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज होती हैं जैसे इंजीनियरिंग हो गई, प्रोक्योरमेंट हो गई और बहुत बिल्ड टू ऑर्डर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके लिए जो भी सर्विसेज चाहिए होती हैं ये वो भी प्रोवाइड करते हैं। नाउ इस बिज़नेस के अलावा इनका एक ट्रेडिंग बिजनेस भी है जिसके अंदर ये प्रोक्योरमेंट करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स की जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती हैं। लेट्स से जैसे नॉन फेरस मेटल्स। अब नॉन फेरस मेटल्स हो गए वो मेटल्स जो मैग्नेटिक फील्ड उनकी काफ़ी कम होती है, तो ये ऑक्शन प्रोसीजर्स के थ्रू उनको भी ट्रेड करते हैं। तो मोस्टली जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम होता है उसमें ये इन्वॉल्व है एंड एज ऑफ 22 मार्च 2024 इनके 61 एम्प्लॉइज थे जो कि इतनी बड़ी कंपनी के लिए जो मतलब साइज है इसका उसके हिसाब से एप्ट है। नाउ अगर हम कंपनी के स्टैट्स देखें तो इनका पास्ट फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू 103% से बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट 463% से बढ़ा है। नाउ इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आप अगर स्टैट देख रहे हो तो लास्ट ईयर इनको लॉस था ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए का एंड उसके नेक्स्ट ईयर इनको 11 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो इससे आईब्रोज तो रेज होते ही होते हैं कि भाई एकदम से आईपीओ आने से पहले इन्होंने प्रॉफिट बढ़ते हुए क्या पता दिखा दिया हो ताकि इन्वेस्टर्स के लिए ये आईपीओ ऑफर लुक्रेटिव रहे। लेकिन इससे एक चीज़ और होती है कि बिजनेस सस्टेनेबल है या नहीं उस पर भी डाउट होता है, क्योंकि एक साल अगर हम 2021 के एंड में देखें तो 22 लाख का प्रॉफिट, नाउ उसके नेक्स्ट ईयर 3 करोड़ का लॉस, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 11 करोड़ का प्रॉफिट एंड प्रॉफिट उस टाइम में जब आईपीओ आने वाला है, तो थोड़ा सा लग रहा है। अब नोबडी नोज, मे बी कुछ ऐसी पॉइंट हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो जो मैंने अपनी रिसर्च में छोड़ दी हो। सो मैं इसमें इसलिए बोलता हूँ कि दिस इज़ नॉट एन आईपीओ रिकमेंडेशन एट ऑल। आप अपनी रिसर्च करो, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना एंड दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मे बी कुछ एक्चुअल रीजंस उसके पीछे।